दरबार की जय। बोल गुरु गोरखनाथ महाराज की जय। गोरख टीले वाली मैया की जय। गुरु के 1400 चेलाओं की जय। गोगा जी महाराज की जय। गोगा मेडी धाम की जय। गोरख टीले धाम की जय। समर धाम की जय। गुरु महाराज की जय। भक्त और भगवान की जय। खुशालपुर धाम की जय। बोल सांचे दरबार की जय। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च शिखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव शस्त्रिजहर वीरम भूत प्रेत्यादि निवारकम घोरक शिष्यम वाचल नंदनम वालाय दुधारी नीलाश्वाहनम नमामि शश्वत नमामि गोगा वीर बागल धड़ाधिनायकम शुभन केसरी जेवर सुत महाबली रणधीर वन्नव सुत रानी वाछला सो विपत निवारण वीर जय 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 चौहान वंश गोंगा वीर अनूप अगनपाल को जीत कर आप बने सर्वोप वागड़ वाले तेरी लीला न्यारी क्षण में छतुरधर पलक में करे विकारी बाबा तेरी लीला परंपार वागड़ वाले ओलिया तेरो पावन काउने पार वागड़ वाले ओलिया श्री गोगा जी चौहान बोल साथ की धाम की गूंगा मेली धाम की गोरख टीले धाम की समर धाम की खुशालपुर धाम की भक्त और भगवान की भक्त और भगवान की भक्त और भगवान की सांचे दरबार की। बोल सांचे दरबार। हम तो इन्हीं के गुणगान करने के लिए बैठे हैं और सत्संग समझो या कोई भी चीज हम तो सत्संग ही कहेंगे, लेकिन आप ये सोचो कि जो कछुआ वो तुम ही कर दो तो हमको करे भाई जय गुरु महाराज गोगा जी महाराज वही करवे भाई परेशानी बैठे भाई इंसान की क्या औकात है जो कोई परेशानी। हाँ इतना है कि हम कुछ ऐसी चीज बता देंगे आपको जो आपकी पूजा पाठ को पूरी कर देगी तुम्हारी को, ये समझ लो। नहीं बहुत सारे लोग होते कि बस अपनी पूजा पाठ में लगे रहते लेकिन सिर में भी दर्द बंद नहीं होता उनके, तो कहीं ना कहीं कुछ कमी हो रही होती है। तुम कहो कि देवतन में कमी है, भगवान में कमी है और तुम में नहीं। ये तो सोचने वाली बात है। देवता तो बेचारी शक्ति हैं और वो हमेशा सुनती, हमेशा परेशानी दूर करती। अगर ऐसी ही बात है तो फिर तुम्हारे आस पड़ोस में उनकी परेशानी क्यों दूर हो रही, तुम्हारी क्यों नहीं हो रही? जान तो लो। 90 नहीं 99 भी नहीं 100% और 101% कमी अगर होगी तो आप में ही कमी है। शक्ति में कमी नहीं है, भगवान में कमी नहीं है, आप लोगों में कमी है। जब तक आपकी कमी अपने अंदर से आप दूर नहीं कर लोगे तब तक कोई ठिकाना नहीं है। आपको लोग गुमराह करते रहे। तंत्रा मंत्रा वाले लोग होते हैं कि अब 5000 रुपया दे जो तुम्हारा हवन यज्ञ होयो और मैं कर आऊँगा। ये सब कहने वाली बात है, आपको बेवकूफ़ बनाने वाली बात है। वो तंत्रा मंत्रा वाला तांत्रिक कुछ नहीं कर सकता। आपसे ठग ले हो और आप बेवकूफ़ बनाए दो बस। भला कब होगा? आपकी कारण से होगा, आपकी पूजा पाठ से ही होगा। यही सच्चाई है। ये तो कहने वाली बातें हैं कि आपको गुमराह कर देते हैं लोग। तांत्रिकों के पास लोग गुमराह होते ही रहते हैं, भटकते रहते हैं यानी कहाँ। लेकिन सच्चाई तो यही है। इस सच्चाई को आप जल्दी
जल्दी जान लो या बहुत देर बाद। जल्दी तो लोग जानना ही नहीं चाहते, बाद में ही जानते हैं जब लुट जाते हैं, पिट जाते हैं। क्यों? तब तक दिमाग ठिकाने पे नहीं रहता, सुनेंगे ही नहीं तुम्हारी। ये कहते हैं संतोष, जो धैर्य होता है, संतोष होता है, वो बड़ा बहुमूल्य, बहुत बहुमूल्य गहना है, प्राइसलेस है, इसकी कोई वैल्यू नहीं। ये हर किसी के पास होता नहीं। जिसके पास होता है धैर्य, उसके लिए फिर कोई चीज दुनिया में असंभव नहीं। ये सत्य बात है, आप मानो चाहे मत मानो। धैर्य। और जो नया नवेला होगा ना, जो नया नवेला होगा, नए नए किसी भी काम में नए नए हो या कैसे भी, उनमें अधीरता बहुत होगी। तुम देखना कभी एकदम मतलब तुरंत कर लें कोई चीज, हर तुरंत, देर नहीं होनी चाहिए। कोई बच्चा हो, नई उम्र का नया शरीर होता, तो देखो कितनी अधीरता होती है बच्चे में। जो भी कह दो उसे तुरंत चाहिए, खिलौना चाहिए तुरंत चाहिए, अभी लौट जाएगा पोट जाएगा, अभी दो, अभी लाके दो। अब उसे कौन समझाएगा? ऐसी चीज है जो नया नया कोई सीखे ना, कोई पूजा पाठ में नया नया आए या कोई बात हो, तो एकदम वो ये कहता है अभी अभी तुरंत हो। हम 1 महीना से पूजा पाठ कर रहे हैं और ये हुआ है, क्यों नहीं हो रहे? तो हम 1 महीना की पूजा पाठी कह रहे, जीवन निकल जाते हैं और उसके बावजूद भी वो धैर्यवान होते हैं। कहते नहीं अपने मुंह से कि हमारी परेशानी मिट दी, आप जानो हमें जो काम है वो हम कर रहे हैं बस। तो नए नवेले जो होते हैं उनके तो चीज समझ में ही नहीं आती। कुल मिला के यही बात है। आप जल्दी तो उसके समझ में नहीं आएगी, जो नए नवेले होते हैं उनके जल्दी समझ में नहीं आती पूजा पाठ की चीजें, आएंगी नहीं। वो इतनी जल्दी में रहते हैं कि उन्हें यही लगती है कि बस आप ने वो रक्षा दूर दे दे और बस हमारा काम हो और हम भाजे। तो ये सही बात है कि ऐसा हो भी सकता, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन कितनी बार रक्षा दूर लोगे ये बता दो बस, कितनी बार। हम भी कहते, तुम कहोगे कि हमारी परेशानी तुरंत मिट जाए, हाँ मिट जाएगी, जाओ। ये बैठे हैं, इनकी कृपा से, गोगाजी महाराज, गुरु महाराज की कृपा से इतनी सामर्थ्य है कि आप आओगे, बैठोगे, आपकी परेशानी तुरंत, आपको पता भी तो चले या कोई चीज है, आराम ही नहीं मिला फिर क्या फायदा। आपको आराम मिलेगा, फिर आपको लाइन में लगना पड़ेगा कि अब आ जाओ। लेकिन लोग कहते हैं, जो भी कुछ जो ज्यादा जल्दी में होते हैं वो कहते हैं कि वैसे जल्दी बस क्या मैंने कि फायदा है, क्या फायदा तो है, 50% फायदा है, कि फिर मैंने 50% है, बेहू जल्दी खत्म हो। ये तो 50%, कुछ लोग कहते हैं कि 90% फायदा है, लेकिन वो 10% ने थोड़ा सा बिच्छो बेहू है जाए। तो मैंने बहुत बुलायती में हो, जल्दी में हो। ऐसे ऐसे लोग हैं। और ये को पूजा कितनी कर ली, कि पूजा तो अभी कछु नहीं करी, पूजा पाठ तो शुरू नहीं करी, और 90% फायदा है। तो अब चुप, अब सिर जो होता है वो नीचे को आता है उनका। शर्म करो, कुछ तो शर्म करो, है? बिना पूजा पाठ के, बिना करे धरे के आप लेके बैठे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती बिल्कुल भी, 1% भी? कभी ये भी पूछ लिया करो भैया वो थोड़ी पूजा पाठ हम शुरू करना चाह रहे हैं, आप कैसे भी करके, बाबा ने हमने पूजा पाठ नहीं उठाई, उससे पहले ही हमारी सुन ली और परेशानी में आराम दिया। अब हम पूजा पाठ अपने अपने कर्मों से हम कुछ करना चाह रहे हैं, फिर प्रभु की कृपा हो हम पे। ये शब्द नहीं आएंगे किसी से। अरे तुम पूजा कर रहे हो तो अपने लिए कर रहे हो, किसी और के लिए कर रहे हो क्या? ये चीज है, और लोग आओ के समझ में नहीं आती। अच्छा, जो बढ़िया लोग हैं वो भी हैं, ऐसा नहीं है, वो तो अपने लगे रहते, शांति से लगे, और उन्हें चीजें मिल नहीं, और मिलेंगी आजीवन, और मिलेंगी तो है ही, सहज सम्मान मिलेंगी। ये बहुत बड़ी बात है, ये बड़ी बात है। कहते हैं ना, पैसा कमाना बड़ी बात नहीं है, सम्मान सहित पैसा कमाना ये बड़ी बात है। पैसा तो बहुत कमा लेते हैं, भिखारी भी, ठेला वाला, ये वो पता नहीं कौन कौन पैसा कमा रहे, लेकिन सम्मान सहित पैसा कमाना
क्या पैसा तो कमा रहे लेकिन साथ में सम्मान बहुत है आपका, वो बड़ी चीज है। यही चीज है कि अगर आप इनकी पूजा पाठ कर रहे हैं और तब आपकी परेशानी दूर हो रही, सम्मान सहित ये कृपा कर रहे हैं आप पे, तो बात ही अलग है। आपका सम्मान रहेगा इनकी दरवाजे पे, इनकी चौखट पे आप जाओगे तभी अलग ही बात होगी। और तुम पूजा पाठ करी नहीं, पहले इतनी रोए रहे वो दे दे वही परेशानी दूर है, वो दे दे ऐसे करके, तो आपको मिल तो जाएगा। अगर हम जैसे आपके साथ में तो शायद जल्दी कृपा है जाए, लेकिन आपका सम्मान वहां रहेगा ही नहीं, 1% भी सम्मान नहीं रहेगा। ये चीज है। मैं अब तो नहीं पाल से नगर पहुंच गई हूँ। इधर बैठो मेरी साथ मुंह करके, इन लोगों ने क्या चेहरा दिखाई दे कि मालूम तो पड़े, हमें आप बता दो हम समझा देंगे। इतना घर वाले हमारे पैसा नहीं दे रहे, हमारे तेवर अच्छा यूँ करे 40,000 रुपया काटेंगे तेरे आदमी के बाम लगा दो, मेरे काफन कट्टी में। अच्छा अच्छा का कफन भपन ठीक है। तो मैं तबार को आई ना, हम बाबा ते कह के गई अच्छा कि बाबा जी पैसा ना दे रहे हमारे, हाँ और सोमवार को वायदा कर दो कि 40,000 रुपया काटेंगे। हाँ। मैं बाबा ते बोले कि गई, हाँ। फिर सोमवार को गई, सो पे आप ही कैले करी। अपने आप ही मुंह में डंडा डाल दो, बोल सांचे दरवा। अब आप ही बाबा ने ऐसी कृपा कर दी। हाँ अच्छा बताओ, ये है कहाँ की आप, पुराने हो तुम तो। हाँ हाँ समझ गया, ये चीज है। बता रहे कि यहाँ कह के गए थे और दूसरे दिन वो खुद ही चिल्ला रहा कि वो जो रुपया पैसा है वो आप ले लो। तो इनके यहाँ कोई देरी थोड़ी नहीं, इनके यहाँ तो 1% देरी नहीं। हाँ इतवार को कह गए और सोमवार को जो मना कर रहा था वही अपने मुंह से कहने लग गया, तो वो ले लेते घर ही, अरे घर बैठे ही देने आएंगे हाथ जोड़ के। यही तो चीज है। ये जिन लोगों के चीजें समझ में आती वो जानते हैं कि ईश्वर की प्रभु की कृपा क्या है, वो तो समझते हैं। नहीं तुम्हारा पूरा जीवन निकल जाए मेहनत करते करते और तुम्हें पता ही नहीं चले कि पैसा आ कहाँ रहा है और जा कहाँ रहा है, और भिखारी के भिखारी रहे और मेहनत पूरी करी, ये कैसे है मालूम है? जो लोग समझते हैं वो जानते हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे आपने रुपया पैसा कमाया, बहुत सारे लोग कमाते हैं। कलम में गए थे, उनकी बताएंगे अभी, जो किताब वगैरह जो छपाई है उनकी परेशान ऐसे ही थोड़ी ना पैरों में गिरे, वो कोई बात थी। तो ये ऐसे ही है, लोग जो समझते हैं वो समझे हैं। हाँ, और जितने भी आप लोग बैठे हो ना, इन सब की एक एक की मालूम है कि किन के बात ये समझ में आएगी किन के नहीं आएगी, लेकिन हमारा फर्ज है बताना, हम तो बताएंगे ही। आपने बहुत रुपया पैसा कमाया कैसे भी करके, मान लो कोई कहीं आप सेट हो गए, कोई पूर्व पहले की आपकी पारिवारिक ऐसी चीज है, काम धंधे बिजनेस है, उससे आपके या संपत्ति मिल गई, कुछ भी समझ लो, आपने नहीं कमाया मिल गई, या आपने कमा लिया कैसे भी करके। तो लेकिन अब क्या है, सारी सुविधा हो गई, सारी चीज हो गई और जीवन सुख सुविधा में चल रहा है, और तुमने पूरा जीवन अपना सुख सुविधा में बिताया, पूरी सुख सुविधा, कोई कमी नहीं रही, लेकिन आखिर में आपको पता ही नहीं चला कि धन कैसे चला गया और जीवन कैसे चला गया। हमने जीवन में किया क्या, बस खाया पिया और जीवन बिताया, कुछ कर ही नहीं पाया ऐसा सार्थक जो वास्तव है, शाम को न कर पाए। सुबह अगर 1 भजन सुन के और शुरुआत करोगे दिन की, भोगाजी महाराज बाबा की किन्हीं की, क्योंकि इनका भी नाम ही है उसमें, जयकाड़े सारी चीज, तो सुबह जब 1 भजन, कम से कम 1 भजन सुन के दिन की शुरुआत करोगे तो आपके विचार, पूजा पाठ का भाव बहुत अलग होगा। तो रोज कम से कम 1 भजन सुन के ही अपनी दिन की शुरुआत करें, क्या दिक्कत है इसमें? उस पर जय बाबा की डाल दें और अपना भजन सुने और अपने दिन की शुरुआत, पूजा पाठ जो भी करके फिर अपना दिन में जो भी पूरा दिन चलेगा। हाँ, हमारे साथ हमेशा यही कहते
ये कहते भैया लिस्ट बनी हुई है, मैं तो शुरू कर लेता हूँ सुबह एक भजन सुन के। है अपने अपना बताओ कुछ अनुभव, ये भी तो जान है, अपना बताओ थोड़ा लो। अच्छा ये अपना बताते रहता मैं बाद में। भैया मेरा तो एक अलग वो बन गया है, पूरा मैंने एक सिस्टम बना लिया। मैंने क्या कि सुबह में उठूंगा, हाँ मैं सुबह अपना एक जय बाबा की डालूंगा ग्रुप पे, फिर एक भजन 2 भजन करके शुरुआत होती है दिन की, और उसके बाद फिर पूरा अपना दिन चलता है। ये है तो अपना कुछ ना कुछ ये बनाओ। हाँ हाँ ये तो मालूम है। खैर अच्छा पूछ रहे कि कौन सा चैनल है क्या है, तो ये वो हाँ नए हैं, आते रहते हैं वो तो, और उस पर भी आते हैं चैनल पे। तो सबके लिए यही है कि श्री गोगाजी परिवार संगत आगरा करके चैनल का नाम है यूट्यूब पे, तो वो आप करिए सर्च, और पूजा पाठ की बात है वो आप जानिए समझिए। ये है कोई एंटरटेनमेंट वाली चीज़ें है नहीं, केवल पूजा पाठ की वाली चीज़ें हैं। जब भी आज पूजा पाठ का भाव हो, सुबह आप पूजा पाठ नहा धोके ध्यान करते तो 2 मिनट उनका जो भजन है वो सुन लीजिए, तो आपके जो विचार हैं, जो आपका जो मन है, वो चंचलता से दूर हट के मन के भाव बदल जाएंगे आपके। पूरा दिन कहीं ना कहीं आपका पूरे तरीके से बढ़िया तरीके से जाएगा। ये चीज़ है, यही तो इनसे कहते। अपना ये भी है जो नियम जो अब आगड़ वाले भाई मात साहब हैं ये करके चल रहे, तो आप लोग भी अपनाइए, क्या दिक्कत है। अरे तो जितने भी लोग करके चले, हम तो सबसे कह रहे सब लोग करके चलो, तुम्हें इसमें फायदा ही मिलेगा। सुबह एक भजन करके गोगाजी महाराज का इनका शुरू करके आप सुन के शुरू करो, फिर देखियो आप, आपका अलग ही विचार रहेंगे, पूरा भाव अलग रहेगा। और भाव की सारी कहानी है, आपके भाव शुद्ध हो गए तो आपकी पूजा पाठ सफल है। और आपकी पूजा पाठ करे जा रहे सारे नियम क्रिया, और भाव तुम्हारे कुटिल हैं, भाव अच्छे नहीं तो आपकी पूजा पाठ सफल नहीं, ये भी तो समझिए। तो आप सुबह उनका नाम लेके शुरुआत करेंगे तो कहीं ना कहीं भाव शुद्ध ही होंगे, ठीक है ना। ये चीज़ है, अपने अपने तरीके से सारे कमेंट वगैरह की बात करते हो तो उसमें जय बाबा की लिखिए, क्या दिक्कत है। या उनसे भी हम कहते कि अपने अनुभव हैं, अनुभव लिख के चलिए। बहुत सारे लोग हैं कुछ लिखते भी हैं उसमें, अपने अनुभव लिखिए। जैसे अभी ये महिला हमें आके बता रही थी ये, तो अपना नीचे उसमें लिख दीजिए बाबा की कृपा से ये हुआ, और बाबा की जय जयकार होती रहे, बस। और क्या, उन्हीं की जय जयकार करनी और किसकी करनी। तो लिखोगे तो लोग और भी जानेंगे। हाँ चलो, और अपनी जय बाबा की करके अपना आगे बढ़ो, ये चीज़ है। पर सुबह कम से कम शुद्ध मन से एक भजन सुनोगे तो आपके विचार शुद्ध रहेंगे, आपका भाव भी हमेशा बढ़िया रहेगा। ये चीज़ है, ये बहुत ज़रूरी है। आपकी पूजा पाठी बढ़ेगी इससे, हमारी नहीं बढ़ रही, या पड़ोसी की नहीं बज रही, पड़ोसी की नहीं बढ़ेगी पूजा पाठ, आपकी बढ़ेगी। और आपकी पूजा पाठ बढ़ेगी इसका मतलब आपकी कृपा और आपका कल्याण होगा। खुद की पूजा पाठ खुद के भाव से ही सारी चीज़ें होती, किसी दूसरे के कारण से थोड़ी नहीं होती। ये चीज़ है। बोल गुरु महाराज की, शमर धाम की, खुशालपुर धाम की, वागड़ सरकार की, भक्त और भगवान की। ये कहीं ना कहीं ये जो कथा की किताब है, इसके जो एक एक शब्द हैं वो इन्हीं के द्वारा, इन्हीं के हाथ से लिखे हुए हैं। बस छपने के लिए रह गई थी, इतनी देरी हुई। ये जाने इनका काम जाने, अपने हाथ से ही लिखी थी ये पूरी कथा, नीचे बैठ के। हम भी थे और 2-4 लोग भी थे, अपने हाथ से लिखी थी। कुछ इसमें मेरा भी लिखावट है, या हाथ से तो आधी इन्होंने लिखी, आधी बीच बीच में जो लिखवाई थी, लेकिन शब्द जो है वो इन्हीं के हैं। इन्हीं के अनुसार ही किताब लिखी गई थी, पूरी कथा क्रमबद्ध तरीके से शब्द एडजस्ट किए, क्रमबद्ध तरीके से, क्रमबद्ध तरीके से, एक एक भजन, हाँ। एक एक उसमें लीला, एक एक उसमें कथा, सारे सह शब्द इन्हीं के हैं। बस कंप्यूटर में सेव हो गई थी ये उसी टाइम पे,
अब बस ये देरी थी कि कब इसको छपवाएंगे, कब कब प्रिंट इसको होगा। छपवाएंगे, वो छप नहीं पाई। तो इनकी कृपा हुई, बाबा की कृपा हुई, गोगा जी महाराज की, इनकी हुई, तो आज ये छपके आप लोगों के सबके सामने है। पर सांचे दरबार की जय। तो यही कहेंगे, सुबह हमने इनके स्थान पे ही रख दी, शीश नवा के आप ही के है ये, और अब भी हम इन्हीं के चरणों में रखेंगे कि आप ही के है। आप ही ने छपवाई थी सारी चीज, आप ही ने लिखवाई थी सब तरीके से, एक एक भजन, एक एक चीज। जब आप इसको पढ़ोगे तो जानोगे, इसीलिए हम इन्हीं का सम्मान है। हाँ। गूंगा जी महाराज के जन्म की कथा है। और पर गुरु महाराज की, समर धाम की, खुशालपुर धाम की, ददरेवा धाम की, गोरखटीले धाम की, मेड़ी धाम की, खुशालपुर धाम की, भक्त और भगवान की, सांचे दरबार की। यही चीज है, इसका बड़ा टाइम से इंतजार था, शायद इन्हें भी होगा, हमें भी था, सबको था, क्योंकि बहुत बार ये बात आई थी। लोग बाग कहते थे कि भैया वो पूजा पाठ किस तरीके से, कथा वगैरह किस तरीके से। आप जब पढ़ोगे तो आपको हर शब्द क्रमबद्ध तरीके से मिलेगा, और जो आप जोत जलाते हैं नवमी के दिन बाबा की, तो किसी भी नाथ की आपको आवश्यकता नहीं है। आप ये मैं बता रहा हूँ। ये सोच के बनाई गई थी। हाँ। ये जो किताब बनाई गई थी, ये सोच थी इसमें डाली हुई है कि इनको ये हमेशा टीस रही कि जो गरीब गुरबा, जो बेचारे असहाय वैसे लोग हैं, जो जिन पे उस तरीके से सामर्थ्यवान नहीं है वो, तो उनको बड़ा परेशानी होती थी, हम कैसे कथा कराएं। तो उन्होंने कही आप अपना हवन करिए। हवन अपने सामने ही शुरू करा दिया था, लोगों को मालूम है, हमारे भाई बंधु हैं, कि आप इतने कम पैसे में अपने हवन कीजिए। कथा की बात कैसे करेंगे, तो एक किताब हम लिखवा देंगे, उस किताब को पढ़िए, कथा को बाबा को सुनाइए और खुद सुनिए, और अपनी हवन करके कथा पूरी कीजिए। गुरु महाराज कहते हैं कि 100 रुपया में आप चाहो तो 100 रुपया में अपनी ज्योति कर सकते हो। हाँ, ये गुरु महाराज का ये उद्देश्य था, गरीब से गरीब व्यक्ति अपनी अगर ज्योत जलाना चाहता है तो मात्र 100 रुपए में अपनी ज्योत कर सकता है। बोल बोला, सांचे। बोल गुरु महाराज की। पूरा विधान है इसमें, कितना आपको सामग्री, कितना गोला, कितनी लौंगी, कितना जायफल, पूरे इसमें टोटल लिखा हुआ, किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है। सारा कुछ इसमें लिखा हुआ है। आपको दिखाएं, ये है पहला ये पेज है, लेकिन एक चीज है इसके बारे में जो हम पहले बता दें, वो ये है कि इसकी कोई कीमत नहीं। कहते हैं ना, जो बेशकीमती होती है, अमूल्य होती है, उसका मूल्य नहीं। एक सामाजिक दायरे से है, जैसे कि कितने का पेज है, वो है कागज वगैरह, ये है, वो एक बोलने के लिए है। लेकिन हमारी तरफ से, वो तो दुकान वाले की तरफ से जो बनाता है वो कुछ तो कर रखेगा ही, लेकिन हमारी तरफ से इसका कोई मूल्य नहीं। ना हम बोलेंगे आपको, ना हम कहेंगे इस चीज़ के बारे में। कहेंगे तो आपसे एक बात कहलवाएंगे, हर एक से जो भी लेने आएगा, बस क्या कहलवाएंगे कि ये कहो इनके सामने हाथ जोड़ के कि हम इस किताब को सहज सम्मान के साथ रखेंगे पूजा की अलमारी में, बस ये चीज़ कहलवानी। नहीं, बहुत से हमने बदतमीज लोग देखे, हम नहीं चाहते ये चीज़ दोबारा हो या हमारे जरिए हो। कैसे लोग देखे कि पूजा पाठ की तस्वीर ऐसे ही पड़ी रहती, गोगा जी महाराज के, गुरु महाराज की, हमने घर में देखी है, इधर कोने में लगी हुई है, यहाँ लगी हुई, वहाँ लगी हुई है। लोग झूठे मुंह से रोटी खा रहे और गोगा जी महाराज की तस्वीर सामने लगी है बहुत बड़ी। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। जो आप सुबह शाम बिना कुछ खाए पिए जिनके मत्था टेकते और उनके हाथ जोड़ते हैं, जिनकी आप पर्दा लगा के रखते और उनका दर्शन करते सुबह शाम, उनको आप इस तरीके से बड़ी तस्वीर के सामने रोटी खा रहे हो और देख रहे हो, दर्शन कर रहे हो, क्या आपकी पूजा है बताओ। तो यही चीज थी हमें कि आपको ये बता दें कि इसकी कोई मूल्य नहीं, कोई कीमत नहीं। आप जानो सो संगत के उसमें आप लगा देना, बोल देना, लेकिन हमारी तरफ से इसकी कोई कीमत नहीं। हम कुछ नहीं बोलेंगे, 1 रुपया दे दो, 1000 दे दो, 500 दे दो, कुछ भी मत दो, वैसे ही ले जाओ। लेकिन एक चीज हम बोलेंगे कि यहाँ हमारे सामने हाथ जोड़ के कहो इनके सामने कि आप सहज सम्मान के साथ इसे किताब को पूजा की अलमारी में रखोगे। किसी को बांटने आटने की जरूरत नहीं। ये वो किताब नहीं जो दुकानों पर बिकती रहती है, जो आप 10 ले आओ खरीद के और
कहीं भी पटक दो ले जाके अलमारी में, ऐसा नहीं करना। इसीलिए हमने बोला था कि हम अपने हाथ से देंगे, बुलवाएंगे आपको हाथ से, हाथ जुड़वा के, कि सह सम्मान के साथ पूजा की अलमारी में। पहले पेज पे तो ये तस्वीर है, देखो किसी ने बहुत सारी ऐसी अलग से तस्वीर है जो आपने कभी देखी नहीं होंगी। बाबा की चश्मा लगी लगाई तस्वीर काउंट नहीं देखी होगी आप तक। हाँ, इनके दोनों रूप हैं इसमें, सामाजिक रूप से भी और जो पूजा पाठ वाला रूप था वो भी, दोनों। ठीक है ना? हाँ, लगा ये इसमें तस्वीर है। आप जब भी आपको किताब मिलेगी तो देखना बैठ के आराम से, ठीक है? हम तो केवल ऐसे ही दिखा रहे। और उसके बाद ये तस्वीर है गोगाजी महाराज की, ये जन्म की कथा के बारे में है। और आगे इनके शब्द हैं जो मैं थोड़ा सा पढ़ के सुना देता हूँ। जैसे ये है, इनके विचार हैं कि इन्हीं के सारे शब्द हैं, आप खुद महसूस करोगे, ये पुराने लोग हैं। शुरू में लिखा है, आज मैं गोगाजी महाराज की जीवन गाथा लिख रहा हूँ। इसका उद्देश्य ये है कि कोई भी व्यक्ति, विशेषकर गरीब लोग, गोगाजी महाराज की कथा इसको पढ़कर स्वयं ही कर सकते हैं। ये इसका मुख्य उद्देश्य है। ऐसे नहीं कि गोगाजी महाराज के जीवन के बारे में जानने की कोशिश कर रहे, इनकी मैया का नाम गाओ या इनके, ये नहीं है इसका उद्देश्य। क्या है इसका उद्देश्य? गरीब व्यक्ति अपनी बावली की जो जोत जलाते हैं, वो कथा करते हैं, वो आराम से करने, वो आराम से कर सकते हैं। ये इसका मुख्य उद्देश्य है। यही था इनके लिखने का किताब। नहीं, आपको तो बहुत सारी किताब मिल जाएंगी, मैं बाजार में ले आऊं वहां से, लेकिन ये उसका उद्देश्य नहीं था। उद्देश्य ये था, इसमें लिखा हुआ है कि विशेषकर गरीब लोग गोगाजी महाराज की कथा इसको पढ़कर स्वयं ही कर सकते हैं, क्योंकि कथा करने वाले कई सारे बहुत ज्यादा खर्चा हो जाता है। इस किताब की सहायता से बाबा का कोई भी भक्त गोगाजी महाराज की कथा अर्थात हवन यज्ञ कर सकेगा। बाकी अपने कर्म व विचार ठीक रखो, तभी कृपा होगी। कथा ही कर लोगे, कृपा तो ही नहीं कर लोगे, हैं? लाभ है कि बाल लॉटरी लगाते हैं, ऐसी नहीं है। कथा ही होगी बस, ठीक है? कृपा कब होगी? नीचे लिखा हुआ है, बाकी अपने कर्म और विचार ठीक रखोगे तभी कृपा होगी। तो कृपा के बारे में ये लिखा हुआ है। मेरी गोगाजी महाराज से यही प्रार्थना है कि इस कथा को जो सच्चे मन से पढ़ेगा उसकी इच्छा पूरी हो। बोल गुरु महाराज की। उनका नाम लिखा हुआ है नीचे, श्री राधेश्याम बाबा जी आगरा वाले, और नीचे उसके बाद है ये पेज नंबर है 4। इसमें सारे अध्याय सूची है। तो पहले नंबर पर है व्रत रखकर बाबा की कथा और हवन करने की विधि। तभी तो कथा कर पाओगे कि केवल बस लिख दिया। भाई उनके जीवन के बारे में तो वो तो जगत पिता सब जानते हैं कि उनकी मैया बादशाह थी, महारानी जो माता थी, पिताजी का नाम और उनके जीवन के बारे में किस तरीके से उन्होंने जीवन बताया या जिस तरीके से रहे थे, सब कुछ मालूम है सबको। लेकिन चूंकि कथा करनी है तो फिर कथा का तो पूरा सारांश होगा। तो ये लिखा हुआ है, प्रथम व्रत रखकर बाबा की कथा और हवन करने की पूरी विधि इसमें लिखी हुई है, आप देखेंगे। उसका प्रथम अध्याय है तो बाबा की जन्म की कथा है। तो इसमें लिखा हुआ है, राजा देवराय और रानी बाछल को निसंतान होने का श्राप लगा, किस तरीके से पूरा अध्याय है वो इसमें लिखा हुआ है। फिर द्वितीय अध्याय है, इसमें व्रत रखकर पूरा, ये पहले नंबर पे है, पूरी प्रक्रिया लिखी हुई है, किस तरीके से व्रत है और किस तरीके रखना है। और पूजा पाठ का जो वो होता है, कथा का जो पूजा पाठ है वो सब कुछ लिखा हुआ है। गिरी का गोला है, दक्षिणी जायफल, पति पत्नी 6 जगह, एक एक चीज लिखी हुई है। आप बिल्कुल भी कभी भी उस चीज में संशय नहीं करोगे। देखो क्या क्या लिखा हुआ है। कथा हेतु व्रत रखने के लिए बाबा के हवन का सावन, पूरे तरीके से कथा, ऐसे नहीं लिख दिया कि कथा कर सकते हो, पूरे तरीके से कर सकते। गिरी का गोला एक रखना, दक्षिणी जायफल पति पत्नी के लिए 6 जगह, वह 6 जगह 21 जोड़े लौंग के अन्य पूजा करने वाले लोगों के व्रत के प्रति व्यक्ति 21 जोड़े और 1 दक्षिणी जायफल चढ़ा सकता है जो सुनने आते हैं। पूरा नियम है, पढ़ना। सामग्री है इतनी,
कपूर इतना है, लौंग और इस तरीके से है, धूप बत्ती है, सेंट की शीशी, कलावा, पूजा के लिए 2 लड्डू और अन्य मिठाई, प्रसाद, एक सादा पान का पत्ता वगैरह, पूजा की जो सारी चीजें इसमें लिखी हुई हैं, ठीक है, सारा कुछ। और एक महानिर्देश ऊपर लिखा हुआ है, इसमें लिखवा दिया है दूसरे पेज पे ही, महत्वपूर्ण निर्देश, इस पुस्तक से वही व्यक्ति हवन और पूजा करे जो अंडा, मीट, मदरा, शराब का सेवन न करते हो। ये बहुत जरूरी है। ऐसे व्यक्ति इस पुस्तक को सिर्फ पढ़ सकते हैं, इस पुस्तक से हवन, कथा, पूजा पाठ नहीं कर सकते। केवल पढ़ लो बस, किताब समझ के, पूजा पाठ नहीं करना, इससे हवन नहीं करना अगर आप मीट, मदरा, शराब वगैरह वो करते। व्रत रखने तथा कथा रखने के लिए दिन का चुनाव कैसे करें, वो भी लिखा हुआ पूरी है। ये जो चौथ होती है उसका विचार करते हैं, बाकी आप कथा कभी भी करा सकते हैं, सब कुछ लिखा हुआ है। रात्रि में लगभग 1 बजे से कथा पूजा करने की तैयारी करके कथा शुरू करा सकते हैं, पूरी नियमावली है। ऐसा नहीं है कि बस कथा हवन करने की विधि भी लिखी हुई है, सारा कुछ है, अब पढ़ोगे तो जानोगे। उसके बाद यहाँ से पहला अध्याय शुरू होता है, ये कथा है, सारा कुछ लिखा हुआ है, रानी देवराय। फिर बीच बीच में उन्होंने जो उनके प्रिय, जो उनको हृदय प्रिय थे, भजन या कुछ लाइन थी, वो भी डलवाई हैं। वो तो कथा चलती है तो साथ में डलवाई हैं। जैसे ये तो पूरा लिखा हुआ है, भारत के राजस्थान प्रांत में, बागड़ राज्य में पहले चूरू जिला था, अब जिला हनुमानगढ़ है, पूरी उसमें विस्तार में लिखा है। फिर जो शुरू में लाइन होती है, आप लोग ये योगी महाराज जो कहते हैं, खेलन भूप शिकार फिर रोइन में आयो, सकल बनी दरमियान झुंड मृगनन को पाए। ये एक एक शब्द है जो कथा में कहते हैं, वो भी बीच बीच में लाइन पड़ी है। हाँ, फिर जो ये लाइन है धीमे से आगे है कि जब उनको श्राप लग गया है, जो संतान नहीं हो रही है, तो उसके बाद बीच में लाइन है, ब्राह्मण लय बुलवाए भूप ने कथा करी भारी, ब्राह्मण वाँचे वेद सुने लंगर के नर नारी। जब उन्होंने बुलाए हैं, सारी चीजें हैं, पूरी कथा है आगे। धीमे धीमे आप पढ़ोगे तो लगेगी कि आप कथा कर रहे हैं बाबा। हाँ, कथा कर रहे हैं, वाकई कथा कर रहे हैं। फिर गुरु गोरखनाथ किस तरीके से चेलों के साथ आए, तो इसमें लिखा हुआ है, उड़न कटोला करो तैयार, सब चेला लिए बैठा। हाँ, चेला मक्खी मच्छर दिए बनाई, अपने तन से लिए लिपटाई, झोली पत्थर सब धर लियो, कजरी बन के चले कुछ गोरख ने कियो, उड़न कटोला दियो उड़ाई, आधे सरग रहो बल रही। सारी पूरी है, एक एक शब्द है, ऐसे नहीं है कि बस। लीला का विस्तार भी है, साथ साथ में ये भी लाइन डाल रखी है, जिससे ये है एक जगह, कथा तो सबने सुनी है, तो ये है एक जगह, ये है नदी नवाड़े, नदी जो ओगरनाथ है वो उस जगह कह रहे हैं, नदी नवाड़े इसमें भर जाएंगे 7 समुंदर खारे, गांव नगरों की मिट्टी खोद कर डारे, तो भी ये कमंडल कभी न भर पाएगा। जब मैया बाछल से कह रहे हैं, बाछल से कह रहे हैं, हाँ, तो कह रहे का तू जे छोटा सा कमंडल दे रहा हो, तुम रोटी नहीं खा पाओगे, या मैं पेटू नहीं भरे हो, तुम बड़ा सा कोई पात्र लेके आओ, मैं महारानी हूँ और ले जाओ कुंटलों के हिसाब से। उन्होंने कही महारानी हो आप, घमंड में बोल रही हो, जहाँ में तुम्हारे पूरे नगर की मट्टी सुनना चली जाइए, भरो नहीं जाओ जे। और ये गुरु कह रहे हैं, जब उन्होंने कहा है कि ये कहाँ ले आए, सूखे बाग में ले आए, तो वो कह रहे हैं गुरु, हरे पेड़ तन सब कोई बैठे, सूखे तन बैठे कोई है, और जो सूखे की छाया बैठे विद्या को पूरा होई है। बोल गुरु महाराज की। ये चीज है, जब परेशानी के लिए बैठे होते, जो परेशानी बैठ सकते हैं, तो समझ लो विद्या के पूरे हैं। जो तुम्हारे चेहरा सूख रहे होते हैं परेशानी के बारे, जब आपके चेहरा खिल जाते हैं, तो समझ लो विद्या के पूरे ही है। ये चीज है। तो बाग में जब बैठे थे तो उन्होंने ये बात कही है, वो कह रहे थे। और आगे है, गोरख की गंगा भाई फिर या मैया को वरदान दिया है। ये कह रहे हैं कि जब वो भिक्षा मांगने जा रहे हैं, जो चेला हैं, तो गुरु से कही कि गुरु महाराज हम महारानी के यहाँ माँ जा रहे थे, भिक्षा मांगने जा रहे, तो थोड़ी सी श्रृंगार करते हो, श्रृंगार वगैरह करो। तो उनने कही कि चेला क्या कि किन बातों में, तो वो भी राजकुमार थे, राजकुमार काशी के राजपुत्र थे। हाँ राजकुमार थे, काशी के राजा के पुत्र थे।
तो उन्होंने कही, फिर उन्होंने समझाया कि काहे को तू श्रृंगार करवा रहो। तब उन्होंने कही ये बात, हुए फकीर खाक में लोटे, तकिया और बिछौना क्या, रूके सूखे गम के टुकड़े, बथुआ साग अलोला क्या। सही बात, ये चीज समझाई है कि अब क्या इन चीजों में क्या श्रृंगार करेगा, तो ऐसे ही जाओ, चीजें हैं। फिर जब वो लेने आई है, जब फल देने की बात आई है, तब वो लेने आई है जो दूसरी काछिल मैया जो आ गई थी चल करके, तो उन्होंने बताया कि अरे कौगड़ के हाँ क्या मोह लग रही के जे थोड़ी सी बहुत जल्दी में लगी रही जे वही मैया है जो भाई सालन के हिसाब से सेवा करते रही, और जे तो न्यू आ रही जल्दी दो फलों में भाजू तो मुखचू अलग लग रही है जे, जाके चेहरा तो वही लग रहा। तो फिर ओगड़ जो है चेला वो कह रहे हैं कि जाकी वही सूरत मूरत है, वस्त्र वही तन धारे हैं, चाल वही और डाल वही, छवि दे के इंद्र भी आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई वही लग रहा हो, मूरत वही सब चीज है। बात तो सही है। तो फिर गुरु महाराज ने उनकी बातों में फल दिया है। फिर बाद में क्या उधर ही कंडीशन लगाई दी कि सेवा के ले जा रही है तो फरेंगे फूलेंगे, और छलते ले जा रही है तो निच्चू है जाई तू, और पाले ही वही यानी सेवा करी। सही कंडीशन लगाए में क्या है, कंडीशन क्यों लगाने वाले में, चूंकि मालूम ही उन्हें क्या कहानी घट रही है किन। हाँ अरे भूले भाई, और देनो हुए चलो ठीक है सुकमा वरदान दोगे तुम, तब हम तुम्हें जाने जब दोनों की मैं खूब चलाओ संतान दे। हाँ तो वो काम कर लो, बिल्कुल सही चीज है। पूरे इसमें लिखे हैं सब तरीके से, एक एक, हाँ एक एक अध्याय पे, चौथा अध्याय है यहाँ मैया को हिसाब से फोटो रखे हैं। हाँ उसी हिसाब से फोटो है ये देखो। हाँ ये हाँ इस तरीके से है। बढ़िया, बॉन्डिंग अच्छी करी, बॉन्डिंग अच्छी करी है, बहुत अच्छी करी। इसकी एक चीज और है यहाँ के, एक चीज है कि ये भी चीज लिखाई है कि जो इनके जो बाबा के पिताजी हैं वो बैठ गए थे, मैया की परीक्षा ली थी, तो फिर इनका अवतार हुआ, तो फिर कह रहे थे कि मैया से माफ़ी मांगी कि महारानी मैं क्षमा चाहता हूँ, मैंने तुम्हारी आखिरी समय पर परीक्षा ली और आप पतिव्रता हो, उन्होंने कही थी। तो मैया ने कही कि महाराज कोई बात नहीं, ये तो समय समय की बात है, मेरा समय खराब था तो आपने परीक्षा ली, आज आप मुझसे कह रहे हो सम्मान सूचक शब्द है, तो मैं आपके हमेशा महारानी हूँ, आपकी पतिव्रता नारी थी और रहूंगी। कि नहीं मुझे दुख है इस बात का कि मुझे लेनी नहीं थी परीक्षा, कि नहीं कोई बात नहीं, समय की बात है, आप मायूस न हो, दिल को अपना छोटा न करें, दुखी न हो इस बात से। तो उन्होंने समझाया है, लिख रहा है कि हे पतिदेव सुनो, उन्होंने कही है कि महाराज दुखी न हो, समय समय की बात, समय बड़ी बलवान, भीलन लूटी गोपिका वही अर्जुन वही बात। उन्होंने कही है, समझा के आप छोटा मत करिए दिल को। समय समय की बात, समय समय के फेर, समय बदलने में ना लगे पल भर की भी देर। समय समय की बात, समय समय के ढंग, समय परे पर समय पे बेटी बाप करो, समय परे बलम संग। समय समय की बात, समय को परखे परखा, समय पे पड़ती धूप, समय पे पड़ती वर्षा, ये चीज है, उन्होंने शब्द लिखे हैं, सारी चीजें। फिर आपके जो गोगाजी महाराज का जन्म हुआ है, और गोगाजी महाराज की, गुरु गोरखनाथ भगवान की जय, गोरखटीले भाई मैया की, बात में जुलम है वो पूरी कथाई है। ठीक है, वाह बोल बादशिल मैया की जय, बोल गुरु महाराज की। फिर ये आगे जो वो होती हैं बधाई, हाँ। बधाई लिखी हुई है, वो से बुआ कह के बोलेगा भाभी तेरा लाला, ठीक। हाँ सारा लिखा हुआ है, जब भी आप कहोगे तो पूरी बधाई सहित। हाँ जुग जुग जिए हजारों साल, बधाई तेरे लाल, ये भी बधाई है, बहुत बढ़िया। जा हर जन्म सुने आई के वाछल मैया दे दे। हाँ बड़ा बढ़िया है सब तरीके से।
जन्म के बाद बधाई तो जरूरी है भैया। हाँ, फिर आपने इस तरीके से जो हम स्तुति करते हैं ये भी लिखा हुआ है, सबको किताब वाले सबको याद हो जाएगी ये। तुम्हें में माता च पिता ये लिखा हुआ, सस्सी जारमीनम, ये कहीं ना कहीं 40 के शब्द हैं हाँ। बाबा के, वो भी आप इसमें लिखा हुआ है, तो पूरा अच्छी तरह से याद कर लें। जब भी बोले तो जरूरी है, जिन जिन पर किताब है वो याद ही हो। ठीक बात। ये और ध्यान रखिए, कथा करो, आरती करो, ठीक है ना। जब भी है पीछे फिर इसमें फोटो भी है, ये कहीं ना कहीं आगे पूजा पाठ वाली चीज है, पीछे सामाजिक चीजें हैं, ठीक है। इसमें फोटो भी है, पुराने हैं, बहुत ज्यादा पुराने, कुछ नए भी हैं। सही एडजस्ट करे फोटो। हाँ। पीछे इनका विचार है जो लिखा हुआ है इस जगह, किताब के पीछे है ये विचार है लिखा हुआ है। मेरा पूरा जीवन समाज कल्याण में बीता, ईश्वर की मुझ पर जो मेहरबानी हुई, जिससे मेरे वाने गोगा जी महाराज ने दुखियों के दुख दूर किए। भूत प्रेत, बड़ी से बड़ी कैंसर जैसी बीमारियां, निसंतान को संतान और रुके हुए काम धंधों में बरकत हुई। मेरे वाने से इस तरह हजारों लाखों लोगों के कष्ट दूर हुए। जीवन भर किसी का रुपया पैसा खर्च कराए बिना निस्वार्थ भाव से लोगों की दुख परेशानी मेरे वाने दूर हुई। मेरे प्रारंभ से ही मेरा मानना रहा कि मेरी पूजा सफल व सच्ची तभी है जब मैं किसी दुखिया का थोड़ा सा दुख दर्द दूर करके उसे सुकून दे सकूं। यही इनके हमेशा विचार इसके विचार जी। मेरा विश्वास हमेशा से ऐसा ही रहा कि किसी को कष्ट में देखकर नहीं रह पाता और खुद को उसकी सेवा में लगा देता। कई बहन बेटियों की परेशानी देखी नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, फिर अपने काम में आग लगाए देंगे। ये चीज है। चलो, तो इस तरीके से है, तो बाबा के जन्म की कथा है, इससे आप अपने तरीके से कथा भी कर सकते हैं, ठीक है ना। आज की जय। सब जने बोलेंगे ना कोई दिक्कत ना, आप बोल दो, छोटी सी बधाई बोल दो। जो भी बाबा की संगत के भक्तजन हैं, कम्बल वितरण में जो अपना सहयोग राशि देना चाहते हैं वो गोपाल भाई से संपर्क कर लें और धीरे धीरे उनके पास आते रहे। हाँ, बताइएगा, ठीक है। बोल गुरु महाराज की जय। मोसे बुआ कह के बोले गो भाभी तेरो लाला, मोसे बुआ कह के बोले गो रो लाला, अरे भाभी तेरो लाला, ओ भाभी तेरो लाला, मोसे बुआ कह के बोले गो भाभी तेरो लाला, मोसे बुआ कह के बोले गो भाभी तेरो लाला। हाँ यार, कमर को ननी में गड़वाऊ, कमर को गड़वाऊ, भजने जाके लच्छे लाऊ, भजने जाकू लच आऊ, वो तो चमक चमक डोले गो भाभी तेरो लाला, वो तो चमक चमक डोले गो भाभी तेरो लाला, मोसे बुआ कह के बोले गो भाभी तेरो लाला, अरे भाभी तेरो लाला, ओ भाभी तेरो लाला, मोसे बुआ कह बोले गो तेरो लाला, यारे बड़ो होई स्कूल पठाऊ, बड़ो टाओ गुरु गोरख की शिक्षा दिलाऊ, गुरु गोरख की शिक्षा, तो ज्ञान पुटरिया खोले गो भाभी तेरो लाला, वो तो ज्ञान पुटरिया खोले गो भाभी तेरो लाला, बोते बुआ कह बोले गो भाभी तेरो लाला, बोल भाभी तेरो लाला, अरे भाभी तेरो लाला, मोसे बुआ कह
रुकना चाहेगा अपने वो अपने रुके और नहीं प्रसाद लेके अपने निकलते जाएं। पहले आरती कर ले, ठीक है। बोल सांचे दरबार की गुरु गोरखनाथ महाराज आज की जय, गोगा जी महाराज आज की जय, भक्त और भगवान की जय, बोल सांचे दरबार की जय। तो त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। वीरं भूतप्रेतादिनिवारकं घोरशिष्यं वाचनन्दनं वालायोधारी नीलाश्वाहनं मीशश्च नमामि गोगावीर वागळधरादिनायकं शुभन केशरी जयवर्षुत महाबली रणधीर वन्नौ शुतरानी वाछला चोपेपति निवारण वीर। जय 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 चौहान वंश गोगा वीर अनूप अगनपाल को जीत कर आप बने सुरभूप। वागड़ वाले तेरी लीला न्यारी क्षण में चतुर्धर पलक में करे विकारी। बाबा तेरी लीला परंपार वागड़ वाले औलिया तेरा पावन काउने पार। वागड़ वाले औलिया श्री गंगा जी चौहान लाज भक्तन की राखियो सो प्यारे हाथ कमान। बोल सांचे दरबार की तो जय हो तेरी गोरख बाबा, जय हो तेरी जाहर बाबा। हम सब उतारे तेरो आरता, तू ही भक्तों की बिगड़ी सा मारता। जय हो तेरी गोरख बाबा, जय हो तेरी जाहर बाबा। हम सब उतारे तेरो आरता, तू ही भक्तों की बिगड़ी सा मार। जब जब भीड़ पड़ी भक्तों पे तब तब करी सहाई। जब जब भीड़ पड़ी भक्तों पे तब तब करी सहाई। और तेरे दर्शन करने दुनिया दूर दूर से आई रे बाबा। नंगे ही पैरों दाई सबने मिल टेर लगाई। द्वारे जन तुमको पुकारता, तू ही भक्तों की बिगड़। जय हो तेरी गोरख बाबा, जय हो तेरी जाहर बाबा। हम सब उतारे तेरो आरता, तू ही भक्तों की बिगड़ी सा। पाछल की आंखों के तारे उर्जन सुरजन मारे। पाछल की आंखों के तारे उर्जन सुरजन मारे। और गौवन की तुम बंद छुड़ाई सरवर सुल्तान मारे। बाबा भक्तों के कारज सारे मिलकर हम तुम्हें पुकारे। भक्तों की रास्ता सा मारता, तू ही भक्तों की बिगड़ी। जय हो तेरी गोरख बाबा, जय हो तेरी। हम सब उतारे तेरो आरता, तू ही भक्तों की बिगड़ी सा। जो जन गोंगा पीर मनाते मन चाहा फल पाते। जो जन गोंगा पीर मनाते मन चाहा फल पाते। और खाली झोली लेकर
रोते आते द्वारे से हंसते जाते गूंगा सभी को दुलारता तू ही भक्तों की जय हो तेरी गोरख बाबा जय हो तेरी जार हम सब उतारे तेरो आरता तू ही भक्तों की बिगड़ी सा राजा हो या रंग सभी गोगा तेरे द्वारे राजा हो या रंग सभी गोगा तेरे द्वारे आते और नंगे पैरों चल करके चरणों में शीश झुकाते झुकाते कुर्वत पे हाथ फिराते नरसिंह की धार चढ़ाते तू सबको एक नजरों से निहारता तू ही भक्तों की बिगड़ी संवारता जय हो तेरी गोरख बाबा जय हो तेरी जार बाबा हम सब उतारे तेरा आहारता तू ही भक्तों की बिगड़ी संवारता पागल का है अजब नजारा बुढ़ों पर मंदिर प्यारा वागड़ का है अजब नजारा बुढ़ों पर मंदिर प्यारा और सबके लबों पर गूंज रहा तेरा नाम कई जयकारा बाबा दुष्टों को तुमने मारा दीनों को दिया सहारा भक्तों के कष्ट निवारता तू ही भक्तों की गाड़ी संवारता जय हो तेरी गोरख बाबा जय हो तेरी बाबा हम सब उतारे तेरो आरता तू ही भक्तों की बिगड़ी सच्चे दरबार की जय गुरु गोरखनाथ महाराज की जय 1400 चैलन की जय गोरख टीले वाली मैया की जय गोगाजी महाराज की जय बोल ज्वाला माई की जय बोल औलिया बागड़वारे की जय बोल ओगरनाथ 1400 चेलों की जय बोल श्री गोगाजी महाराज की जय बोल श्री राम लक्ष्मण जानकी मैया की जय बोल श्री राम भक्त बजरंगबली बाबा की जय बोल काछल वाचल सियल रानी की जय बोल बज्जू कोतवाल नरसिंह पंडित नावीर बाबा की जय बोल आगरा वाले बावन की जय जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा नाम रहेगा जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा नाम रहेगा गंगा यमुना नीर बहेगा बाबा तेरा नाम रहेगा गंगा यमुना नीर बहेगा बाबा तेरा नाम रहेगा मावा छिलका लाल है कालो का भी काल है मावा छिलका लाल है कालो का भी काल है गुरु गोरख का वरदानी है दुनिया इसकी दीवानी है बाबा शंकर का वरदानी है दुनिया इसकी दीवानी है जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा नाम रहेगा जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा नाम रहेगा भक्तर भगवान की भक्तर भगवान की समर धाम की खुशालपुर धाम की मैड़ी धाम की ददरेवा धाम की गोरखटीला धाम की खुशालपुर धाम की गुरु महाराज की भक्तर भगवान की साचा दरबार की हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव और साचे दरबार की अपने अपने शीश नवा लो अपने स्थान